हेलो एवरीबॉडी, 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे आपका फर्स्ट टर्म का साइंस का पेपर। 90 मिनट्स आपको मिले हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए और मैक्सिमम मार्क्स हैं 40। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चे, ऑल क्वेश्चंस आर नेसेसरी टू अटेम्प्ट। सेक्शन ए में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। द कलर ऑफ पीएच पेपर व्हेन पुट इन डिस्टिल्ड वाटर चेंजेस टू ग्रीन. Now some common salt is added to water and pH is tested in this solution. The color of pH paper in this case is likely to be. यानी डिस्टिल्ड वाटर में आपने टेस्ट किया तो आपका जो pH पेपर है वो चेंज हुआ ग्रीन में। तो डिस्टिल्ड वाटर आपको पता होना चाहिए, ये होता है न्यूट्रल। तो इसमें अगर ग्रीन कलर चेंज हो रहा है, इसके बाद आप इसी डिस्टिल्ड वाटर में कॉमन सॉल्ट ऐड कर रहे हो, तो फिर pH पेपर का दोबारा टेस्ट जब आपने किया तो आपसे पूछा गया है कि इस केस में कलर ऑफ द पीएच पेपर जो है वो इज लाइकली टू बी कौन सा कलर होगा। तो बेटा न्यूट्रल है, न्यूट्रल में सॉल्ट डाला है, तो ना तो ये एसिड बना है ना बेस बना है, तो एज सच ही रहा है तो आपका कलर ग्रीन ही रहेगा। क्योंकि अगर बेस में चेंज होता तो फिर ब्लू कलर आना था, अगर एसिड में चेंज होता तो पीएच पेपर का कलर रेड में टर्न होना था। क्वेश्चन नंबर 2, A drop of liquid sample was put on pH paper पे liquid sample डाला गया। The color of pH paper turned blue. Blue कलर में चेंज हो गया, यानी कि ये होगा बेस। तो liquid sample बेस आप इसमें से चूज कर लीजिए। This is your C part, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो C पार्ट पे आप निशान लगा लोगे। This is correct option. Now next is question number 3rd. तो बेटा थर्ड क्वेश्चन में देखिए, अ चेंज इज सेड टू बी केमिकल चेंज व्हेन, यानी कि एक चेंज जो है उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। कब कहेंगे ऐसा? ए ऑप्शन में दिया है एनर्जी चेंज होगी, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। सी में दिया हुआ है द चेंज कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। तो बेटा ये आपकी जो है सभी ऑप्शंस सही हैं, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी चेंज भी होगा केमिकल चेंज में, न्यू सब्सटेंस भी बनता है। छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं द चेंज कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड, यानी इरिवर्सिबल चेंज है। तो आपकी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, डी इज राइट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, यानी रेड को ब्लू में चेंज करना है तो बेस चाहिए। तो ए पार्ट सोडियम कार्बोनेट भी आपका बेस है और बी भी, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन ठीक है, बोथ ऑफ दीज। Now fifth question, which one of the following is not applicable to vein, यानी जो वेन्स है हमारी उनके लिए कौन सी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। तो बेटा ब्लड स्लो मूव करता है वेन में, ये तो सही है। वेन्स आपकी थिन वॉल्ड होती हैं, ये भी सही है। वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में, लेकिन जो डी ऑप्शन है ना बच्चे, ट्रांसपोर्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है आपकी पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई करती है हमारे हार्ट को लंग्स से लाकर। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, टेकिंग देयर नंबर इनटू अकाउंट सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। तो यूरेटर पेयर्स में होता है, 2 लिखेंगे, यूरिनरी ब्लैडर 1। किडनी पेयर्स में होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर 1, यूरेथ्रा 1, यूरिनरी ब्लैडर 1। तो यहां पर करेक्ट पेयर जो है दैट इज सी ऑप्शन। ओके, क्योंकि अगेन अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में बेटा आपको यूरेथ्रा एंड किडनी दिया हुआ है। ओके, जो कि अगेन नंबर में करेक्ट पेयर नहीं है। 7th क्वेश्चन देखिए, पिकअप द इनकरेक्ट पेयरिंग। इनकरेक्ट पेयरिंग आपने पिकअप करनी है। माउथ कैविटी, यहां पर डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, बिल्कुल सही है। सैलिवरी एमाइलेस जो है स्टार्च को ग्लूकोज और मॉल्टोस में चेंज करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट डाइजेशन होती है, ये भी ट्रू है। पेनक्रियास फैट डाइजेशन करते हैं, लिपेज सिक्रीट करते हैं, ये भी सही है। लेकिन लीवर को प्रोटीन डाइजेशन के लिए लिखा हुआ है, जो कि इनकरेक्ट पेयर है। आप अच्छे से जानते हो लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल, जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो डी आपका इनकरेक्ट पेयरिंग है। 8th क्वेश्चन, सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा इन द एब्सेंस ऑफ, क्या चीज नहीं होती?
बी ऑप्शन में इम्यूनोग्लोबिन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो बी सी डी ऑप्शन ये हैं, ये सभी सेम होते हैं दोनों में, लेकिन ऑप्शन ए फाइब्रिनोजन जो है इट इज एब्सेंट। ओके, तो इस केस में आपका सीरम जो है डिफरेंट है प्लाज्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, मस्कुलर पार्टीशन प्रेजेंट बिटवीन थोरैक्स और एब्डोमेन में। तो ये डोम शेप्ड मसल होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्रैगम। ये हमारे जो लंग्स में थोरैक्स कैविटी है उसको अलग करती है एब्डोमेन से, ठीक है, पार्टीशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट पाथ ऑफ लिम्फ फ्लो इज। लिम्फ जो है उसका पाथ बताया आपको, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको पहले बता दूं, टिश्यूज में लिम्फ बनता है, टिश्यूज से लिम्फ कैपिलरीज में आता है, देन लिम्फ जाता है वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में, इसके बाद ये जाता है वेन्स में। तो आपका जो फर्स्ट पाथ है बिल्कुल सही है। आर्टरीज में नहीं जाता ये लिम्फ वेसल से, तो ओनली वन इज करेक्ट, ए ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। 11th क्वेश्चन, स्पिंचर मसल्स हेल्प टू रिलीज द फूड फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन टू आउटसाइड, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस टू स्टमक, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेटा यहां देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन से जो आउटसाइड जाता है वो एन अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो आपका है लेफ्ट ओवर फूड वही जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ईसोफेगस की स्पेलिंग गलत है, ओ से स्टार्ट होता है ये। ईसोफेगस टू स्टमक, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, थर्ड और फोर्थ। तो ये आपका दिया है सी ऑप्शन में, सी इज राइट वन। नेक्स्ट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज डिनोटेड बाय एम। देन एम इज इक्वल टू सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो यहां पे मैग्निफिकेशन आपसे पूछी गई है, तो दिस इज एफ माइनस यू अपॉन एफ, यानी बी ऑप्शन इज राइट वन। 13th क्वेश्चन है बच्चे आपको यहां बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ 1 अपॉन यू वर्सेज 1 अपॉन वी फॉर अ कॉन्केव मिरर। तो बच्चे यहां देखो, ये जो सही ऑप्शन थी आपकी, ऑप्शन यहां पे मिसिंग है, तो सही ऑप्शन इस केस में आपका बी वाली ऑप्शन थी। मैं सही ऑप्शन लिख रही हूं जिसमें इस तरह का ग्राफ बना था, इस तरह का, ठीक है। यहां पर 1 अपॉन वी था और इस तरफ 1 अपॉन यू। तो ये ग्राफ जो बी ऑप्शन थी वो आपकी सही थी। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यस, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। तो रियर व्यू मिरर की आपने मैग्निफिकेशन बतानी है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ए ऑप्शन इज राइट वन। 15th क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड। यानी यहां आपको बताना है कि किस तरह से जो इमेज बनती है कन्वेक्स लेंस की वो इफेक्ट होती है अगर हम उस लेंस का जो अपर हाफ है उसको कवर कर दें, रैप कर दें ब्लैक पेपर से। तो बेटा अगर हम ब्लैक पेपर से आधा पार्ट इसका कवर कर रहे हैं तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यानी कि सी ऑप्शन इज राइट वन। 16th क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस। यानी एसिड का सॉल्यूशन बेस के सॉल्यूशन से जब मिक्स होगा तो क्या होगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी तो हीट रिलीज होगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ वन इज राइट वन। तो ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1 and 4। नेक्स्ट इज टोटल ऑक्सीडेशन बतानी है आपको 17th क्वेश्चन में कि टोटल ऑक्सीडेशन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कितनी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स देता है हमें। तो बेटा ये देता है 38, ए ऑप्शन इज राइट वन। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर की हमेशा इनफाइनाइट होती है क्योंकि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लेन मिरर के केस में दैट इज इनफाइनाइट। तो अगर रेडियस इनफाइनाइट है तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होती है। ओके, 19th क्वेश्चन है आपका, अ स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्टिविटी यूजिंग अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ही प्लेस द ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो यहां पर आपको वेयर इज द इमेज लाइकली टू फॉर्म बताना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
F दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, U दिया हुआ है -15, देन 1/V इज इक्वल टू 1/F -1/U। तो आइए वैल्यूज पुट करें। F की वैल्यू है -10 प्लस 1/15, तो एलसीएम लेंगे इसका 30 आ जाएगा। देन -3 + 2, तो ये आपका आ गया -1/30, यानी आपका आंसर आ गया -30। तो माइनस में वैल्यू आई है तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, तो डी ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या करना है। अ स्टूडेंट स्टडीज दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज, आपको दे रखी है स्पीड ऑफ द लाइट वेयर दैट ऑफ स्पीड इन अ ग्लास स्लैब इज इतना। व्हाट कॉजेज द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडियास। तो बच्चे ये आपको बताना है यहां पर। तो देखिए आपको ऑप्शंस दे रखी हैं इसमें, डिफरेंस इन डेंसिटी एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ लाइट, बोथ ए एंड सी। तो आपका राइट ऑप्शन है A1, डिफरेंस इन डेंसिटी। नाउ बी पार्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग केसेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है इसमें, और आपसे क्या पूछा गया है, आपको रीड करना है इसे। When the rays of light travels from one transparent medium to another, the path of light is deviated. ये आप सबको पता है, और इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। The bending of light depends on the optical density of medium through which the light pass. तो इस क्वेश्चन में देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, सबको पता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है, ठीक है, मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, whereas in which the speed of light is less, that is denser medium. Now whenever light goes from one medium to another, तो याद रखेंगे frequency of the light does not change, सेम रहती है, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज होती है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे इससे, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास द रे ऑफ लाइट बेंड्स, तो एयर से ग्लास में जा रही है, यानी रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। इट बेंड्स, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ए ऑप्शन इज राइट वन। अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ मीडियम ए टू अनदर मीडियम बी, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है आपको कि लाइट है जो पास हो रही है ए मीडियम से बी में, तो कोई भी बेंडिंग नहीं हो रही लाइट रे की। बाउंड्री को अगर वो हिट करती है मीडियम बी में, तो कौन से एंगल पे करेगी, इट इज 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका, व्हेन लाइट passes from one medium to another, the frequency of light remains the same. सी ऑप्शन इज राइट वन, क्योंकि ये आपको पैराग्राफ में ही दिया था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ पार्ट है इसका, द बॉटम ऑफ पूल फिल्ड विद वाटर अपियर्स टू बी डैश ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, से हमें शैलोअर दिखाई देता है। ए ऑप्शन इज राइट वन। 22nd क्वेश्चन, रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है साइमल्टेनियसली। अ रिडॉक्स रिएक्शन इज मेड अप ऑफ टू हाफ रिएक्शंस। पहले हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होती है, सेकंड में रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शंस में इन सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन होगी तो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्लस होंगे, ठीक है, लॉस होंगे, सॉरी माइनस होंगे, और रिडक्शन के केस में प्लस होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। द सब्सटेंस विच गेन्स इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंस विच लूजेज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजेज एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो नहीं है बिल्कुल भी, हम देखेंगे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो रहा है और गेनिंग कहाँ हो रही है। सी ऑप्शन इज राइट वन। सेकेंड देखिए, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच H2O2 इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किस केस में रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आपका एक्ट कर रहा है। बेटा क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच H2O2 इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग
एजेंट। तो यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, क्लोरीन प्लस ये वाला यहां पर आपके जो H2O2 है रिड्यूसिंग एजेंट एज अ वर्क कर रहा है। थर्ड ऑप्शन देखिए, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाई द वन विच H2S एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है इसमें आपका सी पार्ट इज राइट वन। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज ए ऑप्शन, जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में, दैट इज बी पार्ट H2O2। 23rd क्वेश्चन इज ट्रांसपिरेशन इज द evaporative लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, इट occurs mainly through the stoma in the leaves. Besides the loss of water vapor in transpiration, exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaf also occurs through the pores called stomata. Normally stomata remains open in the daytime and closed during the night. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है कि किसका डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता ट्रांसपीरेशन में। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो बेटा डी ऑप्शन इज राइट वन, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द लीव्स। नाउ सेकंड, वाटर वेपर कम्स फ्रॉम out from the plant leaf through the stomatal opening. Through the same stomatal opening, carbon dioxide diffuses into the plant during photosynthesis. आपको रीजन बताना है above स्टेटमेंट में, तो आप क्या रीजन बताओगे यहाँ पे? Both the process cannot happen simultaneously. C option is right one. नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, नाइट में तो बंद हो जाते हैं, है ना, तो सी ऑप्शन इज राइट वन। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटल अपरेटस, कौन सी सही नहीं है इनमें से स्टोमेटल अपरेटस के लिए? ए ऑप्शन इज राइट वन। इनवेरिएबली लिखा है ना, क्लोरोप्लास्ट, और इनवेरिएबल का मतलब होता है चेंजलेस, फिक्स्ड, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो साइज है वो चेंज होता रहता है, तो दिस इज नॉट ट्रू। फोर्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ ट्रांसपीरेशन, बी पार्ट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। अब यहां आपको दो ग्राफ दिए गए हैं और पूछा गया है कि पी की वैल्यू क्या है और क्यू की वैल्यू क्या है फिफ्थ पार्ट में, तो डी ऑप्शन इज राइट वन, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर का बनाते हैं तो वो हमारे पास इस तरह से नहीं आएगा, वो टेम्परेचर का हमारे पास बिल्कुल इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, वो इस तरह से नहीं जाता। ओके, तो पी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड क्यू इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो रहता है उस केस में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपका 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में देखिए, एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन सी है ये। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द ऑरिकल्स, दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका जो रीजन है वो गलत दे रखा है, ठीक है, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है दैट इज सी पार्ट, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 25th क्वेश्चन में देखिए, कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर कुकर्स, तो कॉनकेव मिरर्स कन्वर्जेस द लाइट फॉलिंग ऑन अ पॉइंट, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए पार्ट। 26 देखिए, एजर्शन ए, व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट कलर जो है वो चेंज हो जाता है क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो यहां पर भी आपका ए पार्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है। 27th क्वेश्चन में देखिए आप, यहां पर दिया हुआ है एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट में, इट गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, तो रीजन दे रखा है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयंस रिस्पेक्टिवली, तो बी पार्ट है, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है तो दोनों ट्रू, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करता ये प्रॉपरली। तो बेटा ये था आपका 27th क्वेश्चन। बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें एजर्शन बताई गई है, मिरर फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ प्लेन मिरर, तो इट कैन बी, ठीक है, मिरर फॉर्मूला अप्लाई होता है, डेफिनेटली होता है, हम फोकल लेंथ जो है उसमें इनफाइनाइट लेते हैं, तो इसमें रीजन भी आपका सही है बिल्कुल। प्लेन मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ, मैंने आपको बताया था ना, रेडियस इनफाइनाइट होती है तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होती है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि एजर्शन जो है वो आपकी फॉल्स है,
ठीक है, तो अब ढूंढते हैं हम कौन सी ऑप्शन सही है। दर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, D1 इज द राइट वन। तो दीज आर योर सॉल्व्ड सैंपल पेपर है ये हमारा क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट टर्म का। थैंक यू सो मच।